हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें जितने भी आपके एस्टेट्स के रिगार्डिंग या फिर किसी भी सीबीएसई बोर्ड के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इसी में से बनेंगे आपके। तो आप इसको ध्यान से देखना चैप्टर को, ठीक है। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी चीज़ के बारे में, किसी सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं कि उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। वो क्या करते हैं, इंडिकेटर्स क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन का कलर चेंज करके बता देते हैं कि ये कौन सा है, एसिड है या बेस है, ठीक है। तो इसमें हम जितना भी करेंगे सारा ट्रिक से याद करेंगे, आपको अच्छे से बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा। तो इसको बस ध्यान से सुनते जाना। कुछ नोट करने वाला आपको पॉइंट लगे तो उसको नोट कर लेना, ठीक है। और जिसको नोट्स वगैरह चाहिए वो कमेंट में बता देना, उसको मिल जाएंगे। आगे देखो, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? मैनी टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके। कॉमन टाइप्स हम कुछ ले रहे हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे हल्दी होगी, है ना, लिटमस हो गया, लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, रेड कलर की कैबेज आती है वो होगी, चाइना रोज हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो उसके बाद क्या है, जिनको हम वाइडली यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? एसिडिक या बेसिक नेचर शो करने के लिए सब्सटेंसेस का, ठीक है। उसके बाद लिटमस क्या होता है? लिटमस क्या होता है? लाइकेंस से ऑब्टेन करते हैं इसको, ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। लिटमस कलर का जो सोल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है। लिटमस पेपर क्या करता है, टू कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर वो एसिड में डाला जाए ना, एसिड में डाला जाए तो ब्लू लिटमस जो है ना वो रेड में चेंज हो जाएगा। बेस में डालें तो क्या रहेगा, वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है। ब्लू में बदल जाएगा, पर्पल कलर का होता है, ब्लू में बदल जाएगा, ठीक है। अगर आपको दे दे कि ब्लू है तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। अगर ऐसे पूछ ले कि ब्लू कलर का आपके पास लिटमस है और उसको आपने उसमें डाला बेस में, तो आपके पास क्या कलर आएगा, तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है। अगर एसिड में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। टर्मरिक कैसे शो करती है कि एसिड है या रेड है? सब्सटेंस को कैसे बताएगी? हल्दी कैसे बताती है? अनदर नेचुरल इंडिकेटर है ये येलो होती है कलर में। टर्मरिक सॉल्यूशन और पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विद बेस। देखो हल्दी जो है ना वो क्या करती है, बेस के साथ ना रेडिश ब्राउन हो जाती है। कभी आपके हल्दी वाली कोई सब्जी गिरी हो वाइट कलर के ड्रेस पे, तो उसको आप उसके ऊपर सोप लगाते हो। सोप क्या है, बेस है, ठीक है। सोप या सर्फ या कुछ भी लगाते हो तो वो क्या है, बेस होता है। तो उसको लगाने से आपने देखा होगा वो रेडिश सी हो जाती है ना। तो वो क्या है आपका एग्जाम्पल, इससे आप याद रख सकते हो कि वो रेडिश ब्राउन हो जाती है, ठीक है। सॉल्यूशन और पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विथ बेस। बेस के साथ रेडिश ब्राउन हो जाएगा, पर एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, उसका वैसा का वैसे ही रहेगा उसका कलर, ठीक है। येलो का येलो ही रहेगा। आगे देखो, रेड कैबेज कैसे बताती है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है? द जूस ऑफ रेड कैबेज। रेड कैबेज का जूस लेना है, इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर। वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है। रेड कैबेज का जूस कैसा होता है, पर्पल कलर का। जूस एंड कैबेज टर्न्स रेडिश विद एसिड। अब ये भी क्या होते हैं, एसिड के साथ तो रेडिश हो जाते हैं। पर्पल क्या होता है, एसिड के साथ रेडिश हो जाता है। आर फॉर रेड कैबेज, आर फॉर रेडिश। एसिड के साथ रेडिश हो जाता है और बेस के साथ ग्रीनिश हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। कैबेज, गोभी आपने देखी है ना, गोभी कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है। अब बेस के साथ वो कैसी हो जाती है, ग्रीन। बेस उसका कैसा है, मतलब बेसिकली वो कैसी है, ग्रीन है, तो ग्रीनिश, ठीक है। अब एसिड के साथ मिलेगी तो रेड हो जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना। उसके बाद आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? substances which change their smell when, one second, ठीक है, which change their smell when mixed with acid। जब इनको एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो इनकी स्मेल चेंज हो जाती है। और बेस, एसिड या बेस के साथ मिक्स करेंगे तो ये अपनी स्मेल चेंज कर लेंगे, ठीक है। एग्जांपल के लिए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? ओनियन है, वेनिला है, ठीक है। ओनियन कैसे करेगा शो? ओनियन का पेस्ट ले लो या फिर जूस ले लो ओनियन का, ठीक है। लूजेज इट स्मेल्स व्हेन एडेड टू बेस। जब बेस में डालेंगे ना तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। और वही बात दे लो, एग्जांपल वही ले लो, ओनियन वाली कोई चीज़ आपकी ड्रेस पे गिरी सब्जी वाली, तो आपने उसके ऊपर बेस से रगड़ा, मतलब साबुन रगड़ा, तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है।
इसकी स्मेल क्या होती है, गायब हो जाती है। इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल विद एसिड, एसिड के साथ इसकी स्मेल चेंज नहीं होती, वैसी की वैसी ही रहती है। ठीक है, आगे देखो वेनिला कैसे शो करता है। वेनिला की भी बेस के साथ क्या होती है, स्मेल खत्म हो जाती है। ठीक है, बट इट स्मेल डज नॉट वैनिश विद एसिड, एसिड के साथ नहीं होती है। ये सेम बात है। ठीक है, olfactory indicators आर यूज्ड टू ensure द पार्टिसिपेशन ऑफ विजुअली impaired स्टूडेंट्स इन द लेबोरेटरी। इसको क्या करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि अब जैसे स्टूडेंट्स लैब में कोई एग्जाम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे तो मान लो आपको किसी को दिखता नहीं है, ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स जो हैं जिनको दिखता नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में, तो वो इसकी स्मेल से तो पता लगा सकते हैं ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्मेल वैनिश हो गई तो बेस है, नहीं हुई तो एसिड है। ठीक है, तो ये उनके लिए यूजफुल है। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं, इंडिकेटर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, जिनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है, नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल फिनोल्फेथिलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों क्या है, एग्जाम्पल हैं इसके। फिनोल्फेथिलीन जो आपके पास वो आती है ना, चलो देखो इसको यहीं से पढ़ के बताती हूँ आपको। इस कलरलेस लिक्विड, इसमें ज़्यादा समझ आएगा आपको। इट रिमेन्स कलरलेस विद एसिड, ये क्या होती है, एसिड के साथ क्या रहती है, कलरलेस रहती है। ठीक है, एंड एसिड बट टर्न्स इनटू पिंक विद बेस। अपना वो फिनोल्फेथिलीन की वो गोलियां सी ले लेना जो आप डालते हो ना, फिनाइल की गोलियां डालते हो अपने कपड़ों में या कहीं में, कीड़े वगैरह ना लगे उसमें, तो वो वाली ले लेना। ठीक है, उनको क्या करना, बेस के साथ लगा के देखना, टर्न्स इनटू पिंक कलर, वो पिंक कलर की हो जाएंगी। ठीक है, ये कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है कि ये कलरलेस लिक्विड होता है, और इसकी जो बोल्स होती है ना, उनको ले लेना, उसको चेक कर लेना आप। ठीक है, बेस के साथ ये कैसा कलर देती है, पिंक कलर देती है। मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनली ऑरेंज कलर का होता है। इट टर्न्स रेड विद एसिड, एसिड के साथ कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज क्या है, मीठा मीठा है, ऐसे याद रख लेना, मीठा मीठा है, तो रेड कलर का गुलाब जामुन है, डार्क रेड। ठीक है, रेड एसिड के साथ हो जाएगा, टर्न्स इनटू येलो विथ बेस, और मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाएगा बेस के साथ। ठीक है, बेस, अब इसको कड़वी चीज़ दे दें तो इसका मुंह कैसा हो जाएगा, एकदम येलो येलो सा हो जाएगा ना, बेकार सा। और उसके बाद देखो किसी को कोई अच्छी मीठी मीठी चीज़ दे दें तो वो क्या होएगा, एसिड, मतलब खट्टी मीठी चीज़ मिक्स दे दें, खट्टी मीठी चीज़ मिक्स दे दो तो उसका मुंह क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, खुशी के मारे कि हाँ आज गोलगप्पे खाने को मिल गए। खट्टी मीठी में वो ले लो, गोलगप्पे छोड़ो, दही बल्ले ले लो। ठीक है, तो वो चीज़ वो उससे याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो इंडिकेटर ओरिजिनल कलर, ये इसकी टेबल है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। यहाँ से आपको याद करवाती हूँ मैं। रेड लिटमस क्या करता है, ओरिजिनल कलर इसका रेड होता है, एसिड में कोई चेंज नहीं होता, और बेस में जाके ब्लू कलर का हो जाता है। ये मैंने आपको अच्छे से याद करवाया भी था। अब देखो ब्लू लिटमस क्या करेगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ओरिजिनल कलर ब्लू है इसका, बेस में नो चेंज, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, और एसिड में जाके रेड हो जाएगा। टर्मरिक क्या करती थी, येलो कलर की होती है, एसिड में जाके कोई चेंज नहीं होता, बेस जैसे इसके ऊपर सोप रगड़ते हैं ये रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। रेड कैबेज का जूस कैसा था, पर्पल कलर का था, रेडिश हो जाता है एसिड में जाके, और ग्रीनिश येलो हो जाता है बेस में जाके। बेस में मतलब बेसिक कलर इसका ग्रीन है, मैंने आपको याद करवाया अभी। तो उसके बाद देखो एसिड में कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। उसके बाद फिनोल्फेथिलीन कैसी होती है, कलरलेस होती है, और एसिड में जाके ये कलरलेस ही रहेगी, बट बेस के साथ कैसी हो जाएगी, पिंक हो जाएगी। अब मिथाइल ऑरेंज, मीठा मीठा है ऑरेंज, तो आपने क्या किया, इसको एसिड में डाला, मतलब एसिड मतलब खट्टी खट्टी चीज़ में डाला, खट्टी मीठी, मीठा मीठा याद रख लेना, खट्टा मीठा मिक्स हो गया तो आपका मुंह मतलब खुशी के मारे उसको रेड हो गया कि मेरे को आज अच्छी चीज़ खाने को मिली, दही बल्ले खा रहे हो आप जैसे। उसके बाद देखो, और जब आपने उसमें कड़वी चीज़ मिक्स कर दी, बिटर, बेस कड़वा होता है ना, बिटर होता है, तो क्या हुआ, वो येलो कलर का हो गया। ठीक है, ऑनियन, ऑनियन में देखो ओरिजिनल कलर इसका आपको पता ही है, नोट अकाउंट ध्यान में नहीं रखना, रखना है तो रख लेना वैसे। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा एसिड में डालोगे तो। ठीक है, इसमें कलर वगैरह ध्यान में नहीं रखना आपको, सीधा आपका इसके स्मेल के बेस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्मेल में कोई चेंज नहीं होता जब इसको एसिड में डालते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, स्मेल इसकी खत्म हो जाती है जब इसको बेस में डालते हैं। और वेनिला की भी सेम है। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता एसिड में डाल के, और बेस में क्या होता है, स्मेल वैनिशेस, खत्म हो जाती है। टाइप्स ऑफ एसिड आते हैं आगे, कौन कौन से हैं, एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस इन, दैट इज नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। एक तो नेचुरल एसिड होते हैं, एक मिनरल एसिड्स होते हैं। इनको हम ट्रिक से याद करेंगे, जहाँ जहाँ आपको ट्रिक बनेगी, और जो आपके ऐसे सिंपली याद होने वाले हो जाएंगे वो तो हो ही जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिटिक ऑक्सैलिक एसिड। मिथेनोइक
कौन सा है, देखो HCOH, HCOH, देखो COOH, COOH, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इन दोनों में, मिथेनोइक में और एसिटिक में। इसमें आगे लगेगा H, मीठे में, मीठा है तो एक ही खाएगा, अकेला ही, किसी को नहीं देगा, किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, ठीक है। और ये इसमें क्या लगेगा, CH3, ठीक है। एसिटिक, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक मतलब ऐसे याद रखना, एसिड, अभी एसिड किया था ना हमने, एसिड कैसे होते हैं, खट्टे। एसिटिक मतलब खट्टा, तो खट्टा है ना, तो ये क्या करेगा, 2-3 जनों में बांट देगा, 3 जनों से ज़्यादा नहीं बांटेगा, पर फिर भी, ठीक है, फिर भी 3 जनों से ज़्यादा में नहीं बांटेगा। CH3 आ जाएगा इसके आगे, CH3 COH, ठीक है। उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4, C2H2O4, ठीक है। ऑक्सैलिक, ओखा है, मुश्किल है, ऑक्सैलिक मतलब ओखा, ठीक है, मुश्किल है। तो क्या करोगे, 2 जने मिलके काम करोगे, C भी 2 मिल जाएंगे, H भी 2 मिल जाएंगे, और 4 जने और आ जाएंगे आपके साथ ऐड होने के लिए कि हमसे भी नहीं हो पा रहा कुछ, तो हम सब मिलके करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। O4 आ जाएंगे, C2, ठीक है, H2O4, क्लियर। आगे देखो, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेज कौन कौन से हैं, एसिटिक एसिड कहाँ किस में होता है, विनेगर में, ठीक है। एसिटिक एसिड, एसिटिक खट्टा, ठीक है। एसिड तो वैसे खट्टे ही होते हैं, पता ही है। एसिटिक, एसिटिक भी एसिड से ही याद रख लेना, खट्टा। एसिटिक, इसमें भी एसिड नाम आ रहा है ना एक तरह से, बोल के देखो तो, ठीक है। विनेगर, विनेगर खट्टा ज़्यादा खा लिया, अब क्या करेगा, वो घर जाएगा कुछ मीठा खाने के लिए, ठीक है। उसके बाद एस्कोर्बिक एसिड, ये होता है गुआवा में और आंवला में। एस्कोर्बिक, ये ना खट्टा खट्टा सा एसिड होता है, जैसे गुआवा का आपको टेस्ट पता है ना कैसा होता है, आंवला का भी तो वैसा होता है इसका, ज़्यादा ही इसमें अजीब सा टेस्ट आता है, खट्टा सा, ठीक है। एस्कोर्बिक एसिड किस में होता है, गुआवा में और आंवला में। अब इसको कैसे याद रखोगे, कोर, एस्कोर, कार है ना, कार आ रहा है, कार में बैठ के गुआवा, गोवा गए, ठीक है। और वहां से क्या लाए, आंवला लेके आए। उसके बाद सिट्रिक एसिड, या फिर इसमें मला, ऐसे लिख देना मला। गोवा में सारे काले काले से लोग होते हैं ना, वो उसमें समुद्र में ही बैठे रहते हैं सारा दिन, है ना, मल मिल गिनाते रहते हैं, फेस को मलते रहते हैं सारा दिन, फिर भी गोरे नहीं होते। उसके बाद एस्कोर्बिक, ये ऐसे याद रख लेना। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक में क्या है, लेमन, ऑरेंज एंड सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी खट्टे से फ्रूट्स होते हैं ना उसमें सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। लेमन में, ऑरेंज में और सिट्रस फ्रूट में। और लैक्टिक एसिड, उसके बाद लैक्टिक एसिड में किस में होता है, सोर मिल्क में और कर्ड में, ठीक है। खट्टा मिल्क होता है जो उसमें होता है, और कर्ड में होता है, दही में होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड। अब इसमें ऐसे कैसे याद रखोगे, लैक मीन्स कमी होगी, ठीक है, कमी होगी मिल्क में किसी चीज़ की कमी होगी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चला गया कि उसमें अच्छी चीज़ की कमी होगी, तो वो क्या हो गया, सोर हो गया। लैक मीन्स कमी होगी सोर मिल्क में, खट्टे मिल्क में, ठीक है। और कर्ड में भी दूध से दही बन गई, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, ठीक है, जिससे वो मिल्क नहीं रहा, ऐसे याद रख लेना। लैक मीन्स कमी, और ये किस में होता है, सोर मिल्क में और कर्ड में। अब मिथेनोइक एसिड, ये किस में होता है, एंट जो होती है ना, बड़े मीठा सा आराम से काटती है, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। और उसके बाद नेटल स्ट्रिंग, जो भी ये काटते हैं ना उनमें सारा क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, एंट में और नेटल में, ठीक है। उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है, टोमेटो में। ऑक्सैलिक एसिड एक पालक में भी होता है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है जी। पालक को इंग्लिश में बोलते हैं स्पिनक, ठीक है, स्पिनक में कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड। अब देखो ऑक्सैलिक एसिड, टमाटर जो है ना, टमाटर को काट, उगजा मीन्स ओखा, मुश्किल है, ठीक है, काटना मुश्किल है टमाटर को और पालक को काटना भी मुश्किल होता है ना, तो ये सब चीज़ें याद रखना, टमाटर को और पालक को काटना मुश्किल है। टमाटर में से वो इतने सारे वो सीड से निकल जाते हैं, बीज निकल जाते हैं, और वो क्या होता है, हाथ चिपचिपा हो जाता है, और पालक को काटना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद टार्टरिक एसिड, टार्टरिक तो नाम में ही आ रहा है ना, टैमरिंड में होता है, ठीक है। T4 टार्टरिक, T4 टैमरिंड, ठीक है। आगे देखो मिनरल एसिड कौन से होते हैं, एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड्स, जिनको मिनरल से ऑब्टेन किया जाता है उनको बोलते हैं मिनरल एसिड्स। एग्जांपल के लिए इनऑर्गेनिक एसिड्स, और कौन से होंगे, मैन मेड एसिड्स और सिंथेटिक एसिड, ये सब कौन से होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं। इसमें देखो मिनरल एसिड कौन से होते हैं, ये ना स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, जो मिनरल एसिड होते हैं ना ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इनको याद रखना है आपने। चलो आगे आएगा वो हम याद करेंगे, अभी इतना याद रख लो। HCl, देखो किसी मैन में क्या थी, अकल थी, है ना, मिनरल एसिड मीन्स अकल
अक्ल थी किसी में, तभी तो उसने ये एसिड बनाए ना, मैन मेड, खुद खुद बनाए। HCl मीन्स अक्ल, Cl कल, H फॉर हकल, अक्ल एक ही बात है, ठीक है, याद रख लेना। एक बात तो नहीं है, जो भी है मतलब याद रखने के लिए ट्रिक बता रही हूँ आपको, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा होता है, HCl कौन सा होता है, मिनरल एसिड होता है। अभी मिनरल याद रखो, बाद में हम वो भी करेंगे, स्ट्रॉन्ग वाले भी कौन से होते हैं, वीक वाले कौन से होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग वाले भी आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी मैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब मिनरल एसिड कौन बनाएगा, ठीक है, जो सल्फ्यूरिक, जिसका सल मतलब सर फिरा हुआ होगा, फुर मीन्स फिरा हुआ, जिसका सर फिरा होगा सारा दिन बैठा रहेगा, यही काम करता रहेगा, एक ही काम करता रहेगा, सर फिरा हुआ है, उसका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये भी कौन सा हो गया, मिनरल एसिड। तो मैन मेड है ना ये, तो ये उसने बना दिया, मैन ने बना दिया इसको, ठीक है, सारा दिन सिर फोड़ फोड़ के अपना बना दिया इसको। फूड सल्फ्यूरिक, सिर फोड़ दिया किसी का, सर फूड मीन्स फोड़ दिया, ठीक है, इतना मेहनत की, सिर फोड़ दिया और फिर मिनरल एसिड बनाया जाके। अब नाइट्रिक एसिड, नई ट्रिक देखो, नई ट्रिक कौन बनाएगा, नई ट्रिक्स कौन बनाता है, जिसमें दिमाग होगा, जैसे कि मैं आपको ट्रिक्स बना के बता रही हूँ, इसका मतलब मेरे में दिमाग है, ठीक है, दिमाग है तो इसका मतलब मैं मिनरल एसिड बना सकती हूँ, है ना। मैन मेड होते हैं ना ये, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, नई नई ट्रिक्स बनाते रहते हैं, तो ये कौन सा हो गया, मिनरल एसिड हो गया, मैन मेड हो गया। मतलब ऐसे याद रख लेना, ट्रिक्स भी तो मैन ही बना रहा है ना, ह्यूमन ही बना रहा है, मैं ही बना के बता रही हूँ आपको, या फिर आप भी बना सकते हो, है ना। तो ये कौन सी होगी, नाइट्रिक एसिड, मिनरल एसिड हो गया। उसके बाद कार्बोनिक एसिड। अब कार किसके पास होएगी, जिसके पास दिमाग होएगा, है ना, कार में वही बैठेगा, कार तो उसके पास ही होएगी, दिमाग होएगी, मेहनत करेगा, दिमाग होएगा, मेहनत करेगा, जॉब लगेगा, ठीक है, उसके बाद उसके पास सब कुछ होएगा, तो कार भी होएगी। अब H2CO3 इसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फोस्फोरिक एसिड, फोरिक, इसमें भी फोड़ना आ रहा है, ठीक है, फोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया, सर कैसे फोड़ेंगे, सारा दिन माथा मार मार के पढ़ के, तो H3PO4, ठीक है, फोड़ने में H3 आएगा, PO4 आएगा, और कार्बोनिक कार में H2CO3 आएगा, ठीक है। आगे देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, ये भी आपने अच्छे से ध्यान में रखना है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। एसिड्स आर हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विद रिस्पेक्टिव, अच्छा ये जो अभी ऊपर हमने पढ़ा ना, मिनरल एसिड कौन से होते हैं, ये सब इनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। वैसे मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी याद करने में। एसिड्स गिव हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विद रिस्पेक्टिव सॉल्ट व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल। जब एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, मेटल प्लस एसिड क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन। देखो जब यहाँ पे क्या था, जिंक मेटल है, ठीक है, जिंक सल्फेट आपने ले लिया, जिंक ले लिया, ठीक है। हाइड्रोजन गैस एट जिंक क्लोराइड फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक मेटल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना, जिसको अक्ल है वो मिनरल एसिड है, ठीक है। तो वो जो एसिड है, एसिड को हमने जिंक के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो वो क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। क्या करेगा, ये सॉल्ट फॉर्म करेगा, सॉल्ट, इसको सॉल्ट बोलेंगे। ये जो फॉर्म हुआ यहाँ पे, ये सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट फॉर्म कर दिया, ZnCl2, ठीक है, ये Zn और इसका Cl इसने निकाल दिया। और वो कालू नाम का माली वाली मैंने ट्रिक आपको बताई थी, कालू नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है, उसमें देखो जरा फीके पकाता है ना, जरा ऊपर आता है ना, तो ये क्या कर देगा, इसमें से Cl निकाल सकता है, तो ये इसमें से निकाल लेगा और H2 साथ में निकल जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप सेम आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, कोई मेटल ले ली, सोडियम हमने, और एक एसिड ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, सर फोड़ दिया, ये अभी हमने याद किया था, नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है, नाम ऊपर आता है तो इसको निकाल देगा, Na2SO4 लेके निकल जाएगा, H2 अलग हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस आता है आगे, द गैस इन्वॉल्व्ड आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। हाइड्रोजन गैस का अच्छा ये इसके लिए टेस्ट भी है, टेस्ट भी यही कर सकते हो आप, किसी हाइड्रोजन के लिए टेस्ट आपसे पूछे ना कैसे कर सकते हो, तो आप क्या कहोगे, एक मेटल में हम कोई एसिड डालेंगे और उसमें से अगर एक सॉल्ट और हाइड्रोजन निकल जाता है तो वो हाइड्रोजन के लिए टेस्ट है, ठीक है। हाइड्रोजन निकलती है तो उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, नहीं तो नहीं थी, है ना, ठीक है। उसके बाद देखो, द गैस इन्वॉल्व्ड आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंकिंग ए लाइटेड कैंडल नियर इट, ठीक है। तो ये तो निकल ही गई है हाइड्रोजन, तो उसके लिए एक और टेस्ट बता रखा है, उसमें देखो ध्यान से, ये तो है ही है, मतलब हाइड्रोजन निकलेगी। टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग लाइट कैंडल नियर इट, इसके पास ना लाइट, हाइड्रोजन गैस जो होती है ना, उसके पास अगर हम लाइट ले आए ना, मोमबत्ती उठा के ले आए, तो वो क्या करती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, बहुत मतलब
ऐसे पटाखे बजेंगे उसमें से। अगर दिवाली पे किसी के पास पटाखे ना हो तो ये चीज़ ट्राई कर लेना। एसिड में एक मेटल डाल देना और फिर ये रिएक्शन हो जाएगी, उसमें हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, उसके पास लेके कैंडल लेके खड़े हो जाना, लेके खड़े मत होना, विस्फोट जोर से होएगा, ठीक है। इफ द गैस बर्न्स विद ए पॉप साउंड, अगर गैस बर्न होती है विद पॉप साउंड तो क्या होता है, देन इट कंफर्म्स द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, तब पता चलता है कि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। बर्निंग विद पॉप साउंड इज ए करेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है पॉप साउंड का, ठीक है। साउंड आए जोर से तो वो कौन सा है, हाइड्रोजन गैस के लिए टेस्ट हो गया, मतलब हाइड्रोजन गैस है उसमें। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन करवानी है। अब हमने क्या होगा फिर, एसिड्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स अलोंग विद वाटर व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स, जब मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो एक तो सॉल्ट देते हैं, अब CO2 देते हैं और वाटर देते हैं। ये चीज़ें ना जो मैं आपको रिएक्शंस करवा रही हूँ ये अपनी याद रखनी है। कैसे याद रखनी है, क्योंकि इसमें ना आपको सीधा पूछेगा मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या चीज़ देता है वो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड देता है, सॉल्ट देता है, वाटर देता है, या फिर आपसे सीधा पूछ लेगा अभी कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट और वाटर किस रिएक्शन में निकलना है, किसके साथ रिएक्शन करवाओगे, तो ये चीज़ें ना अपने याद रखनी है, ठीक है। एसिड की जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 देगा और साथ में सॉल्ट देगा और वाटर देगा, ठीक है। जैसे आपने ये लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडियम क्लोराइड अलोंग विद वाटर एंड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, वही बता रखा है। देखो यहाँ पे हमने ये ले लिया, एक तो कार्बन कहाँ गया, ठीक है, मेटल कार्बोनेट, ये मेटल की कार्बोनेट ले ली, Na2CO3, CO3 कार्बोनेट को बोलते हैं, ठीक है। Na2CO3 ले लिया, साथ में 2HCl ले लिया, 2HCl एसिड है, ठीक है। अक्ल की रिएक्शन करवा दी इसके साथ तो क्या होगा, ये जो है ना, नाम का माली आलू जरा फिरके फिरके पकाता है, नाम यहाँ पे आ गया, ये बाद में आ गया, इसमें इसको Cl को उड़ा के ले जाएगा ये, ठीक है, निकाल देगा, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा, 2NaCl बन जाएगा और ये CO3 इसके साथ आ जाएगा। CO3 तो अलग ही हो जाएगा, मतलब ये छोड़ो आप, NaCl बन जाएगा और साथ में यही आपने याद रखनी है, ठीक है। तो देखो आपने CO2 बनानी है, साथ में CO2, ठीक है, CO2 इसमें से देखो ये Cl निकल गया, ठीक है, 2H का H2 निकल गया, ये CO2 बचा, H2 इसमें से निकल गया, O इसमें से निकल गया एक, देखो मैं दोबारा से बताती हूँ आपको, देखो यहाँ से Na2Cl, ये दोनों निकल गए, बचा क्या, CO3 बचा और 2H बचा आपके पास। इसमें से एक तो CO2 बना दिया हमने, है ना, एक O बच गया इसमें, तो ये वाला 2 जो है ना ये यहाँ लगा दो, H2O, CO2, 2NaCl, ये सब बन गया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स कैल्शियम सल्फेट, अब ये वही बात है, देखो किसी भी हमने कोई एसिड ले लिया और साथ में कोई कार्बोनेट की, मेटल की कार्बोनेट ले लिया, अब ये क्या करेगा, ये इसमें से ये निकाल देगा और साथ में CO2 और H2O बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे नई ट्रिक ले ली हमने, नई ट्रिक, अलग अलग एसिड ले लिए ना सब में, जो मैंने आपको बताए थे, उनमें से कोई भी एसिड उठा लेना और कोई भी मेटल उठा लेना तो आपका ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसमें रिएक्शन में क्या क्या बनना है, ये देखो नाम यहाँ पे आता है, कालू नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है, नाम पहले आता है तो ये इसमें से निकालेगा, NO3 ले जाएगा साथ में, ठीक है, और ये CO2 और H2 अपने साथ में निकालने हैं। उसके बाद देखो रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे एसिड की तो क्या होगा, ये क्या देगा, सेम वही कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा और सोडियम क्लोराइड देगा, ठीक है, सेम है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा दो, मेटल क्या लेनी है, 2NaHCO3, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब CO3, 2NaHCO3 ले लिया और H2SO4 एसिड ले लिया तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा और साथ में CO2 बनेगा, H2O बनेगा। और सोल्ट कैसे बनेगा, देखो नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो इसमें क्या बनेगा, एक सेकेंड रुको, ठीक है, ये था ना हमारे पास, ठीक है जी, तो इसमें क्या हुआ, इसमें बन जाएगा यहाँ पे ना NaSO4 बनेगा, ठीक है, सोडियम सल्फेट बनेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, Cl तो है ही नहीं ना कहीं पे यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे कर लेना, NaSO4 इसमें से ये ले लेगा, ठीक है, CO2 निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। आगे देखो Na2SO4, ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट हैपन टू दिस, हाँ ठीक है, टेस्ट फॉर इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए हमने क्या करना है, गैस के इवोल्यूशन के लिए हमने टेस्ट करना है। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स इन लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल्की बना देती है व्हेन पास थ्रू इट, लाइम वाटर नींबू पानी को क्या करेगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से पास करेंगे तो क्या बना देगी, मिल्की बना देगी, ठीक है।
मिल्की मतलब मिल्की सा वाइट से कलर का बना देगी जैसे मिल्क होता है। दिस इज करेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट है। द गैस evolved because of reaction of acid with metal carbonate और metal hydrogen carbonate turns lime water milky। क्या होता है इसमें, गैस जो होती है ना इन्वॉल्व होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमने, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी कहाँ से, जो हमने अभी ऊपर रिएक्शन की थी ना मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की या फिर मेटल कार्बोनेट की, किसके साथ, किसी भी एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो वह क्या करता है, वो वाला उसको सोल्ट बनाता है, प्लस में CO2 बनाता है, प्लस में H2O बनाता है। तो वो CO2 जो आएगी वहाँ से वो वाली, वो हम क्या करेंगे, लाइम वाटर में से पास कर देंगे। ठीक है, निकालनी वहाँ से है और पास इसमें से करनी है, तो वो क्या कर देगी, मिल्की बना देगी उसको। दिस शोज दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर वो मिल्की बना दे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये वाइट बनाती क्यों है, मिल्की बनाती क्यों है, ये किसकी वजह से बनाती है, क्योंकि उसमें ना कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है वाइट कलर का, इसकी वजह से वो उसको मिल्की बना देती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिल्की बनाती क्यों है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है मिल्की कलर का। कैसे प्रोड्यूस होता है, देखो ये जो हमने CO2 पास की, किसमें से पास की, ये लाइम वाटर ले लो या फिर CaOH ट्वाइस, इसका फॉर्मूला ले लो। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में CO2 पास कर दी हमने। ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसको CaCO3 बना देगा, वो मिल्की बना देगा, उसको H2O बना देगा साथ में। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से याद करवाया था, काऊ आई और उसने पानी पिया, CaO, तो फिर उसके बाद क्या होगा, OH2, OH का ट्वाइस आ जाएगा। नहीं, अभी तक आपको करवाया नहीं है शायद, या चैप्टर आपको मैं करवा दूंगी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ये वहां से आया है तो वो उस चैप्टर में अच्छे से समझा दूंगी मैं आपको। ठीक है, जल्दी ही वो चैप्टर भी लेके आऊंगी मैं आपके लिए। CaOH ट्वाइस प्लस CO2 ये क्या कर देगा, CaCO3 बना देगा और साथ में H2O निकाल देगा। CaCO2 तो यहाँ पे ये एक और यहाँ से ले लिया, बचा क्या, H2O बच गया है ना, तो ये हमने निकाल दिया यहाँ से। तो सिमिलरली ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, CaCO3, जब हमने CO2 इसमें से पास की, वाटर तो इसमें था ही, तो उसके बाद क्या हुआ, CaHCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में से पास की, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया हमारे पास। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ तक तो हमने ये वाली इक्वेशन कर रहे हैं हम, कि जब उसमें से पास करेंगे तो मिल्की बन जाएगा, मिल्की इस वजह से बन जाएगा क्योंकि उसमें CaCO3 बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाले कैल्शियम कार्बोनेट को दोबारा से CO2 डालेंगे, दोबारा से H2O डालेंगे उसके अंदर, CO2 और H2O, पानी भी डाल देंगे उसके अंदर, तो ये तो है ही, देखो पानी तो निकला ही था ना इसके साथ, इसमें CO2 डाल दी, अगर इसमें दोबारा से CO2 डाल देंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कब बन जाएगा, जब इस मिल्की वाले में हम दोबारा से CO2 और CO2 डाल देंगे। ठीक है, बट व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर, जब लाइम वाटर में से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी जाती है। अच्छा, लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर का फॉर्मूला पता है आपको, ये लाइम वाटर ही है, ये लाइम वाटर का फॉर्मूला है। ठीक है, CaOH ट्वाइस जो है लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है, ये इसको स्लेट लाइम भी बोलते हैं। ये मैं आपको केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर में अच्छे से याद करवाऊंगी, जब CaO मिक्स करता है H2O के साथ, ये ट्रिक के साथ याद करवाऊंगी, CaOH ट्वाइस बन जाता है। ठीक है, ये जो इसके साथ रिएक्ट करता है, काऊ आएगी, पानी पिएगी, तो आपको क्या करेगी, स्लेट लाइम, लेक दे देगी, नदी दे देगी पानी की, वो डबल करके देती है। ऐसे याद करवाई हुई आपको, तो वो मैं चैप्टर जब करवाऊंगी अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, बट व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हैं उसमें से, इट मेक्स मिल्की कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर। तो जो मिल्की कलर होता है ना लाइम वाटर में, तो वो डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये अभी जो बताया ना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाती है जब इसमें ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी इसमें से, तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। एज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सोल्यूबल इन वाटर, तो क्योंकि ये पानी में सोल्यूबल होता है, दस द मिल्की कलर ऑफ सोल्यूशन मिक्सचर डिसअपियर, तो वो मिल्की कलर क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, कॉमन इन एसिड्स, अच्छा, एसिड्स गिव हाइड्रोजन व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल। एसिड जो है ना मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था। दिस शोज दैट ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है कि सारे एसिड्स में क्या होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। जैसे HCl होगी, अक्कल होगी, अक्कल में क्या है, H दिख रहा है ना, तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सब में H दिख रहा है आपको, है ना। नाइट्रिक एसिड, नई ट्रिक बनाई थी हमने, सल्फ्यूरिक, सर फोड़ा था, और क्या किया था, अक्कल है हमारे में, तभी तो हम नई नई ट्रिक्स बना रहे हैं ना। नाइट्रिक एसिड, ये उसी से आया था। व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब एसिड को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या होता है, इट डिसोसिएट्स हाइड्रोजन, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन देता है। ठीक है, द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज द
कॉमन प्रॉपर्टी इन ऑल एसिड्स, ये डिसोसिएट होना ना सारे एसिड्स की कॉमन प्रॉपर्टी है, ठीक है। हाइड्रोजन देते हैं ये टूट के। एसिड्स की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? एसिड्स गिव हाइड्रोजन, ठीक है। सॉल्यूशन में जाके ये ब्रेक डिसोसिएट होके क्या देते हैं? हाइड्रोजन देते हैं। बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एन एसिड शोज एसिडिक बिहेवियर, किसी एसिड का एसिडिक बिहेवियर क्यों होता है? क्योंकि वो H पॉजिटिव आयंस देता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए HCl को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये सॉल्यूशन में जाके क्या देगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा, ठीक है। पानी में जाके डिसोल्व हो जाएगा किस किस में? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। सिमिलरली ये किस में? CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये आयंस दे देगा, ठीक है जी। आगे देखो, एसिटेट आयन, हाइड्रोजन आयन। अच्छा, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कहाँ से आए? ये Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि ये क्या करता है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, ठीक है। तो एक और लेके क्या करना चाहता है? एक ये तो किसी को दे देगा, ठीक है। दे के क्या करता है? ये शेयरिंग करके क्या दे देता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसमें Cl ने इसे ले रखा है और H ने इसको दे रखा है, इसलिए H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। Cl ने ले क्यों रखा है? क्योंकि Cl का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड में 8 आ सकते हैं, लास्ट में थर्ड वाली में 7 आ सकते हैं, ठीक है। तो 2 8 7 आ गए, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 चाहिए, 8 इसने कंप्लीट करने होते हैं, तो एक और चाहिए, मतलब इसको 1 लेना है। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। जो लेने वाला होता है उधार लेता है, उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है उसके ऊपर। जो H पॉजिटिव जो दे देता है, मतलब देने वाला क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और तो वो उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो H के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव, ऐसे ये ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने ऐसे कर रखा है, CH3COO ने ले रखा है और H ने इसको दे रखा है H पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। और ये जो होता है ना, ये हाइड्रोजन आयन बन गया, ये क्लोराइड आयन बन गया। CH3COO नेगेटिव कौन सा होता है? एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, ठीक है। एसीटेट, एसिडीट, हाँ एसिडीट, हम डीट हैं भाई, हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज ही रहेगा, हम नहीं देने वाले किसी को, हम हमेशा लेंगे ही, ठीक है। और H पॉजिटिव क्या करेगा? दे देगा। एसिड्स कौन कौन से होते हैं? आप देखो, इसको अच्छे से याद रखना। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई एसिड जब क्या होता है? कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है वाटर में, पानी में पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है, जैसे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दे रहा था ना, H पॉजिटिव में एंड प्रोड्यूस H पॉजिटिव, जब H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर देता है वो कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। जो H पॉजिटिव दे दे, पूरी तरह से आयोनाइज हो जाए, वो H पॉजिटिव दे दे, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो पूरी तरह से ना दे वो क्या होता है? वीक एसिड होता है। देखो, एन एसिड विच इज पार्शली आयोनाइज्ड इन वाटर, पूरी तरह से H पॉजिटिव नहीं देता, आधे दूरे अपने पास ही रखता है, ठीक है। दस प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन H पॉजिटिव इज कॉल्ड वीक एसिड। देखो, इसमें एग्जांपल देखो, आप इसको याद रखना अच्छे से। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसी में अक्ल होगी वो जैसे ट्रिक्स बना बना के वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा पढ़ पढ़ के, है ना, तो वो उसको क्या लगेगा? मैं अच्छे से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एक तो सर फोड़ता रहेगा, वो भी स्ट्रॉन्ग होएगा, उसके वो बॉडीली स्ट्रॉन्ग होएगा, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होएगा, उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होएगी, किसी का भी सर फोड़ाते हैं 2 मिनट में, ठीक है। नई नई ट्रिक्स बनाते रहते हैं, हमारी अक्ल है, हमें नई नई ट्रिक्स बनाते हैं, तभी तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं ना, हम अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो हम स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद वीक एसिड कौन कौन से होते हैं? CH3COOH एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, टिक टिक करना है बस, इतना सा टिक कर देता है, हाँ भी मेरे को आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो टिक कर देते हैं, तो वीक है भाई वो, उनको आता नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से नई ट्रिक्स को याद नहीं करके आए, वो ढंग से एग्जाम में प्रिपेयर होके नहीं आए, तो उसको टिक करके छोड़ते जाते हैं, ये नहीं आता ये नहीं आता, तो ठीक है। तो वो कौन से हैं? वीक एसिड है। और कार्बोनिक एसिड, कार में बैठ के बस कुछ नहीं ऐश करते रहते हैं और पढ़ते पढ़ते है नहीं, वो कौन से होते हैं? वीक एसिड होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से बस इसको याद करने की ट्रिक्स बता रही हूँ मैं, ऐसे सीरियसली मत ले जाना भाई, हमको बता दिया, हमको ऐसे कह दिया, ठीक है। अब मैं किसी को जानती भी नहीं, मेरे को भी नहीं पता कौन कार में बैठता है, कौन ऐसे ही, मतलब, ठीक है। तो ये सब ऐसे ट्रिक है याद करने के लिए। देखो, व्हेन ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर, जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या करते हैं? एसिड का डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर, डाइल्यूट कर दिया जाता है, मतलब किसी कुछ पानी में मिला देते हैं ना, तो वो डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। कंसंट्रेटेड का मतलब सूखा होता है, उसमें पानी के बिना वाला होता है, जब पानी मिला देते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। पानी वाला कौन सा होता है? डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड कौन सा होता है? सूखा होता है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, H3O नेगेटिव, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, तो क्या हो जाते हैं? वो डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, व्हेन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर, जब उसको पानी में डाल देंगे ना, तो वो क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन आयन ना
H पॉजिटिव तो देंगे, पर ये क्या करेंगे H3O नेगेटिव भी बना दे। H पॉजिटिव मान लो इसने दे दिया, ठीक है, इसने ये क्या करेगा CH3 COO नेगेटिव और H पॉजिटिव दे देगा साथ में, ठीक है। और ये जो दिया ना इसने H पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव क्या करेगा H2O के साथ जुड़ के H3O नेगेटिव ऐसा कुछ बना देगा, ठीक है। तो ये बात आपने ज़्यादा माइंड में रखनी, बस इतना याद रख लेना कि ये क्या होता है H3O पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। तो ये क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, क्या बनेगा इसमें H पॉजिटिव बनेगा और हाइड्रोनियम या फिर हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। जो उसमें वो H पॉजिटिव अधूरे से थे ना, मैंने बोला था अधूरे से ये डोनेट करेगा, मतलब जैसे सोल्यूशन वाटर में डाला तो क्या करेगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ एसिड डाइल्यूटेड विद मिक्सिंग विद वाटर, देन कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव ले लो या फिर H3O पॉजिटिव ले लो, ठीक है। तो या तो H पॉजिटिव दिया होगा या H3O पॉजिटिव दिया होगा, ये दोनों एक ही बात है, पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएंगे। अच्छा चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देती हूँ इसमें होता क्या है। देखो जैसे ही आपने उसके कंसनट्रेटेड था ना सॉल्यूशन, उसके अंदर जैसे आपने वाटर डाला, वाटर डालने से क्या होएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो बढ़ जाएगा, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन तो आपका बढ़ गया जितना भी था उसमें आपने डाला हुआ था, पानी डालने से सॉल्यूशन बढ़ गया, बट जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन जो दे रहा था ना एसिड, वो तो सेम रहेंगे ना, उतने के उतने ही रहेंगे, इसका मतलब वो कम हो गए, ठीक है। बट होता क्या है, पानी में फ्री H पॉजिटिव आयन भी तो घूम रहे होते हैं ना, H पॉजिटिव आयन वो क्या करेंगे H2O के साथ बॉन्ड बना लेंगे, पानी के साथ बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या फॉर्म कर देंगे H3O पॉजिटिव फॉर्म कर देंगे इमीडिएटली उसी टाइम। ये H2O H3O पॉजिटिव उसी टाइम बना देते हैं, ये ज्यादा देर तक ना ऐसे अकेले नहीं घूमते रहते हैं, उसी टाइम जस्ट उसी टाइम जैसे ही निकले H2O के साथ H पॉजिटिव निकले, वैसे ही H2O के साथ मिलके H3O पॉजिटिव उसी टाइम जस्ट उसी टाइम बना दिया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है H पॉजिटिव या H3O नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या करते हैं H3O पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये सही कर लेना, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये डिक्रीज हो जाते हैं। डिक्रीज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि पानी तो नंबर तो बढ़ा, पानी तो हमने बढ़ा दिया, सोल्यूशन तो बढ़ गया, बट उसमें H पॉजिटिव आयन उतने के उतने ही रहे ना, तो इसलिए ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। आगे चलो, आगे देखो नेक्स्ट, बेसिस क्या होते हैं। बेसिस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होते हैं, हैव सोपी टच, इसमें सोपी टच होता है, ठीक है, सोप जैसा टच होता है। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये तो आपको बताया था। ये क्या कहते हैं, OH नेगेटिव आयंस देते हैं इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में डालने से OH नेगेटिव आयंस देते हैं। एग्जांपल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा भी बोलते हैं इसको। कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH, ठीक है, NaOH, ना ओ नाओ नहाओ जाके, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोप से ही नहाओगे ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम Na सोडियम होता है, OH हाइड्रोक्साइड होता है, ये तो नाम तो याद हो ही गया, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, सोडा, कास्टिक सोडा, कोस्टिक सोडा। कोस्ट वाले साबुन से नहाओ, कोस्ट वाले, ठीक है, जिसकी कोस्ट अच्छी हो, ऐसे बेकार से साबुन से नहाने से रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca कैल्शियम होता है, OH ट्वाइस हाइड्रोक्साइड। ये चार्जेस कैसे आते हैं, ये अपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। और उसके बाद देखो नहीं पता है तो हम एक चैप्टर करेंगे, कौन सा है वो, उसमें कर लेंगे हम, जो आपके आयंस वगैरह वाला है, तो मैं आगे करवाऊंगी, इसमें सारे चैप्टर ही आएंगे, आपको अच्छे से बस देखते जाना है जो जो करवा रही हूँ, तो उसमें से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, के पोटेशियम होता है, OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक पोटैश, कॉस्टिक पोटैश, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ बताने लगे ना, तो यहीं पे सारा लेक्चर मतलब ना पूरा बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, तो इसको बोलते हैं कास्टिक पोटैश, ठीक है। यही बात होगी, कोस्ट वाले साबुन से नहाओ, ठीक है, कास्टिक पोटैश। प्रॉपर्टीज क्या है बेसिस की, है बिटर टेस्ट होता है इसमें, कड़वा टेस्ट होता है, सोपी टच होता है, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन, ठीक है। रिलीज OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में कौन से आयंस देता है, ये OH नेगेटिव, और जो एसिड होता है वो H पॉजिटिव देता है, और बेस होता है वो OH नेगेटिव देता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बेसिस कौन कौन से हैं, बेसिस दो टाइप के हैं, वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल, ठीक है। और उसके बाद देखो, द हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सी होती हैं, एक तो होती हैं है ली ना की रब से फरियाद, ठीक है, ये होती हैं आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सॉरी ये ग्रुप 1 की है ना, ग्रुप 1 की अल्कली मेटल्स होती हैं, और ग्रुप 2 की कौन सी होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। और वो कौन सी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तो होगी अल्कली मेटल्स, ठीक है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सी होती हैं, बेटा, मंगेकार, स्कूटर, बाप, राजी,
बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, BARA लास्ट में आता है इसके, ठीक है। तो उसके बाद देखो ये सब चीजें हैं, ये आपको याद करवाई जाएंगी आगे जितने भी आपके लेक्चर्स आएंगे, बस ध्यान से देखते जाना, ठीक है। टाइप्स ऑफ बेसिस हो गया, हम कहाँ पे थे, किधर गया, हाँ ये रहा। द हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में। दीज आर ऑल्सो नोन एज अल्कली, इनको भी हम अल्कली बोलते हैं, बेसिस को भी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया ना, NaMg, बेटा मांगे Mg आ रहा था, ठीक है। और ये आ रहा था उसमें फर्स्ट वाले में, ये जितने भी है ना, ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे बेसिस, ठीक है। अल्कली इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग बेस। अल्कली पहले वाली जो होती है ना, जो उसको बोलेंगे हैलीना की रब से फरियाद, इसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। उसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, अभी हमने ऊपर एसिड्स की पढ़ी थी, अब बेसिस की बारी है। रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, अल्कली बेस रिएक्ट विद मेटल, इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम जिंकेट व्हेन रिएक्ट्स विद जिंक मेटल। देखो हमने किसी मेटल के साथ जिंक के साथ मान लो रिएक्ट करवा दिया NaOH को, तो ये क्या बन जाएगा, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बन जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा, Na2ZnO2, और बचा क्या, H2 बच गया, तो H2 यहाँ लगा देंगे, ठीक है। सोडियम जिंकेट, तो ये क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा और साथ में हाइड्रोजन बना देगा, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम मेटल। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम मेटल, मतलब मेटल के साथ ही रिएक्ट करवा रहे हैं ना हम, जब ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम मेटल के साथ और साथ में वाटर डाल देंगे इसमें, तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा, ठीक है। 2NaAlO3, NaLO2 ये बन जाएगा, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट प्लस 3H2 हाइड्रोजन बन जाएगा इसमें। रिएक्शन बेस विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ बेस विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के बेस, देखो नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ जब कोई बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉन मेटल होती है, ठीक है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या करती है, कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करेगी। तो व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर रिजल्टिंग रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर। जब बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, देखो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज ही करेगा ना, न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, इफेक्ट ही खत्म कर देंगे एक दूसरे का, तो क्या हो जाएगा, उसमें सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। CO2 क्या कह रहे हैं, ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर देती है, तो वो क्या होता है, आपका एसिड होता है, ठीक है। अब देखो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये तो पता ही है, अभी बताया था आपको, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने CO2 के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया, ये सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट बन गया और साथ में वाटर बन गया, ठीक है जी। उसके बाद देखो सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया, यही बनाना है। CaOH ट्वाइस को CO2 के साथ रिएक्ट करवाया तो कार्बोनेट बन गया और सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया, यही बन रहा है। आगे देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड जब रिएक्शन कर रहा है ना बेस के साथ तो वो क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं उसको, ठीक है। एसिड एंड बेस व्हेन रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म रिस्पेक्टिवली सॉल्ट एंड वाटर, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंस द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर formed when hydrochloric acid react with sodium hydroxide, a strong base। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नहाओ, नहाने वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है ना, बजाय सर्दियों में जो नहीं नहाता उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहाने वाला रहता है, इसलिए डेली नहाना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, NaCl, ये इसमें से निकल जाएगा, कालू नाम का माली आलू जो रफीके पकाता है, ये इसमें से इसको निकाल देगा, NaCl बन जाएगा और H2O अलग से निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो सिमिलर वे में ये एक और एग्जांपल दे रखा है, ये आपने याद रख लेना है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगी एसिड की तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा रिएक्शन, देखो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ठीक है। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड से याद रख लेना, MO बेसिक, मोबाइल चलाते हो ना सारे दिन,
ये याद रख लेना, एक रख लेना, दूसरा अपने आप रह जाएगा। दस व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर। अब क्या करना है, एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है, तो वह क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को और सोल्ट और वाटर बना देंगे। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है। कैल्शियम इज मेटल, कैल्शियम मेटल ले ली। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या बन गया, मेटालिक ऑक्साइड बन गया। ये क्या हो गया, बेसिक इन नेचर हो गया। अभी हमने बोला ना मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। इसको एक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो। अब एसिड्स के हमने कितने सारे नाम पढ़े ना, अक्कल वाला HCl, HNO3, कोई भी ले लो, HCl ले लिया हमने, मान लो इसके साथ रिएक्ट करवा दिया तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और सोल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही ये वाली रिएक्शन। आगे देखो, कॉमन इन ऑल बेसिस, सब में कॉमन क्या है, ए बेस डिसोसिएट हाइड्रोक्साइड इन वाटर। बेस जो है वो किस में डिसोसिएट हो गया, OH नेगेटिव आयन में, हाइड्रोक्साइड वाटर में, हाइड्रोक्साइड में डिसोसिएट हो गया। तो क्या बनेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है बेसिक बिहेवियर के लिए, तो OH नेगेटिव आयन है। ठीक है, NaOH किस में टूटेगा, Na प्लस प्लस OH नेगेटिव। सिमिलरली KOH का एग्जाम्पल K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद द बेस शोज द बेसिक करेक्टर बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रखी है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, द हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड कंबाइन विद हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ बेस। ये दोनों जो भी बने ना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यहाँ ऊपर अभी हमने H पॉजिटिव बनाया था, यहाँ पे OH नेगेटिव बना था, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये हमने कर लिया क्या, दोबारा से रिपीट हो गया ये, चलो ढंग से समझो इसको। ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसके बाद एग्जांपल देखो, ये और एग्जांपल दे रखा है आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, और क्या है, ये टूटेंगे, किस में बनेगा, ये जब रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस में Cl नेगेटिव इसका इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, NaCl और H2O बनेगा। देखो ध्यान से देखो इस रिएक्शन को। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड ए बेस रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक इनटू सोडियम आयन, सोडियम आयन में टूट गया और OH नेगेटिव में टूट गया। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्रेक इनटू हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन, ये किसमें टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, और फिर इसका जो H पॉजिटिव है, ठीक है, इसका जो Cl नेगेटिव है, देखो हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंबाइन टू फॉर्म, देखो ध्यान से देखो, ये टूटेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, ये टूटेगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, और Na और Cl मिलके क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे। यही बता रखा है। ठीक है, आगे देखो, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज एन एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होती है, हाइड्रोजन आयन अभी बताया था वो एसिड होता है, एंड हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, बेस होता है। पर यूनिट वॉल्यूम शोज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस। कंसंट्रेशन कौन शो करता है कि मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हाइड्रोजन है, कितने OH नेगेटिव है। ठीक है, कितना एसिड है, कितना बेस है। ठीक है, उसको वो होता है डाइल्यूशन ऑफ, बाय मिक्सिंग ऑफ एसिड टू वाटर। अब पानी में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, डाइल्यूट बन जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया था। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। देखो हाइड्रोजन आयन की पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, मैंने आपको अभी बताया था ना, क्योंकि उसमें पानी डाल दिया, पानी तो बढ़ गया, वो वैसे का वैसे रहा। सिमिलरली बाय एडिंग बेस टू वाटर, वैसे ही हम बेस को वाटर पानी में डाल दें तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, है ना। दिस प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एसिड और बेस टू वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड एंड बेस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड। और जो एसिड और बेस हमने पानी में डाले उनको डाइल्यूटेड बोलेंगे। द डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस इज एक्सोथर्मिक। एसिड और बेस को जब आप पानी में डालोगे तो उसमें से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो ये क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। एसिड एंड बेस ऑलवेज ऐड टू वाटर एंड वाटर इज नेवर एडेड टू एसिड और बेस। पानी को कभी भी एसिड या बेस में नहीं डालना चाहिए, एसिड और बेस को पानी में डालना चाहिए। ठीक है, इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड और बेस तो क्या होगा, लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड विच में कोज स्प्लैशिंग, स्प्लैश आउट हो सकती है। और एसिड और बेस एंड मे कोज सेवर डैमेज, तो डैमेज भी हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस एट हाईली कोरोसिव। ठीक है, उसके बाद देखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या होती है, एसिड्स इन विच कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। हाइड्रोजन आयन का कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। सिमिलरली बेसिस कौन से होते हैं, इन विच कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन का, हाइड्रोक्साइड आयन का कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। इन मिनरल एसिड क्या होता है, सच एज हाइड्रो HCl, अकल, सल्फ्यूरिक एसिड, सर फोड़ दिया, नई ट्रिक बनाई। हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट कम्प्लीटली, हाइड्रोजन आयन कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और दे आर कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड, उनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। सिंस इनऑर्गेनिक एसिड्स हाइड्रोजन आयन डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली, इनऑर्गेनिक वाले क्या होते हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब देखो
एसिडिक नेचर क्या हो रहा है यहाँ पे एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है 0 से 7 तक। पीएच स्केल है ये 0 से 7 तक और 14 तक। 0 से 7 कौन से होते हैं? एसिड्स होते हैं। इधर जाते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है और इधर जाते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। ये वाले सारे बेसिक होते हैं, ठीक है। और ये वाले OH नेगेटिव वाले होते हैं, ये वाले H पॉजिटिव वाले होते हैं, ठीक है। फॉर वाटर, पानी के लिए क्या होगा? pH 7 होगा और एसिडिक वालों के लिए <7 होगा और बेसिक वालों के लिए <7 होगा, ठीक है। और यही बता रखा है यहाँ पे कि H पॉजिटिव की यहाँ पे बढ़ती जाती होती है, ठीक है। और OH नेगेटिव की, OH पॉजिटिव की यहाँ पे घटती जाएगी और OH नेगेटिव की घटती जाएगी, ठीक है, बढ़ती जाएगी, ठीक है जी। आगे देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? यूजिंग ए लिटमस पेपर, नॉल्फेथिलीन, मिथाइल ऑरेंज एटसेट्रा, ये सब जो हमने नेचुरल चीजें देखी थी, यूनिवर्सल इंडिकेटर देखे थे। ओनली द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड, इससे सिर्फ हम एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ही डिटरमाइन कर सकते हैं। बट द यूज ऑफ दीज इंडिकेटर्स डज नॉट गिव द आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। बट ये जो है ना, स्ट्रेंथ नहीं बताते एसिड और बेस की कितनी है। सो टू गेट स्ट्रेंथ एज वेल एज एसिडिक और बेसिक नेचर गिवन सोल्यूशन, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया जाता है उसके लिए। यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ pH वैल्यू फ्रॉम 1 to 14। यहाँ पे ना ये अलग अलग कलर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये कलर वाला तो डायग्राम लेना पड़ेगा ना, ये इसमें दिया नहीं हुआ कलर, तो मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन से कलर होते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर सच एज वाटर, प्रोपेनॉल, ये सब इनको मिक्स करके बनाया हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सॉल्ट, मिथाइल रेड ब्रोमोथाइमोल, ठीक है, ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट एंड थाइमोल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट, ये सब चीजें मिक्स करके ये बना हुआ है। द कलर मैचिंग चार्ट इज सप्लाइड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर विच शोज द डिफरेंट कलर्स ऑफ 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ pH की डिफरेंस वैल्यू के लिए डिफरेंट कलर ये शो करता है। देखो यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे रेड होता है, ठीक है, यहाँ पे पिंक होता है, रेड पिंक। यहाँ पे बनाते हैं इसको, रुको। यहाँ पे ये कितने बॉक्स बने हुए हैं? 13-14 बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए होंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 14 हो गए। इसमें रेड होता है, इसमें पिंक होता है, इसमें ऑरेंज होता है, इसमें बिगी होता है, डार्क येलो कलर होता है, ठीक है। इसमें येलो होता है, इसमें ग्रीन होता है, इसमें डार्क ग्रीन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? टर्कोइज बोलते हैं, स्काई ब्लू बोलते हैं, स्काई ब्लू होता है, फिरोजी होता है, ठीक है। और इसमें कौन सा होता है? पेल ब्लू होता है, पेल ब्लू, लाइट ब्लू बोल सकते हैं इसको। इसमें ब्लू होता है, इसमें डार्क ब्लू होता है, इसमें वॉयलेट होता है और इसमें होता है पर्पल। लास्ट वाले में 14 वाले में पर्पल होता है, ठीक है। उसके बाद इसको देखो कैसे याद रखोगे। रेड पैरेट, रेड कलर के पैरेट, ये इसको लिख लेना जैसे मैं बताती जा रही हूँ। रेड कलर के पैरेट ऑरेंज खाने आए, किसमें? बाग में। बिगी मतलब डार्क येलो, ठीक है, बाग में आए, ठीक है। येलो, डार्क येलो, येलो कलर के ऑरेंज देखने, येलो कलर के ऑरेंज दिखे उनको, ठीक है। बट वो थे क्या? ग्रीन थे, ग्रीन थे, कच्चे थे, ठीक है। तो डार्क ग्रीन, तो वहाँ पे क्या हुआ? डार्क ग्रीन कलर की चादर दिखी उनको, ठीक है। वो चादर लेके वो क्या हुआ? स्काई में उड़ गए। स्काई ब्लू था ना यहाँ पे, स्काई में उड़ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? पेल ब्लू, लाइट ब्लू, फिर उसके बाद ब्लू, लाइट ब्लू, ब्लू, स्काई ब्लू जो है ना, ब्लू में बदलता गया, फिर लाइट ब्लू में, पेल ब्लू में, फिर ब्लू में बदल गया, फिर डार्क ब्लू में बदल गया, ठीक है। तो आसमान में उड़े तो आसमान ऐसे होता गया, ब्लू में बदल गया। फिर उन्होंने क्या किया? विस्की, और पर यहाँ पे कौन सा था? वॉयलेट था, और यहाँ पे कौन सा था? पर्पल था, ठीक है। विस्की पी और क्या किया? पर्पल परों से उड़ गए, ठीक है, विस्की पी के उड़ गए। तो ये सब चीजें आपने ऐसे ट्रिक से बनाई हुई है, तो इसको याद रखना, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच क्या होता है? डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, प्रोटीन्स इन आवर स्टमक। तो ये सारे हमारे हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड की, प्रोटीन्स की स्टमक में। एक्सेस एसिड इन स्टमक कॉजेज एसिडिटी, जो इनडाइजेशन हो जाती है ना, एक्सेस ऑफ एसिड मतलब HCl होता है हमारे अंदर, तो वो क्या करता है? ज्यादा एसिड हो जाए तो वो क्या करता है? एसिडिटी प्रोड्यूस करता है, एसिडिटी बन जाती है ना कईयों को, तो फिर क्या होने, जलन सी होने लग जाती है। एंटासिड यूज किए जाते हैं उसके लिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करना चाहिए। ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं इसको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो, ठीक है, इज यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, ठीक है। जो फालतू एसिड बन जाता है उसके लिए क्या होता है? फिर उसको डिसोसिएट करना पड़ता है, डिसोसिएट करने के लिए क्या करोगे? खत्म करने के लिए क्या करोगे? वो लोगे
बेसिक बेसिक चीजें ये बताई हुई हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा और क्या लोगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसके बाद देखो टूथ डिके कोज्ड बाय एसिड। एसिड क्या करते हैं, टूथ डिके भी प्रोड्यूस कर, टूथ दांत भी उससे क्या होते हैं, डिके होते हैं, खत्म होते हैं धीरे धीरे। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ कन्वर्ट्स द शुगर इनटू एसिड। हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होता है माउथ में प्रेजेंट होता है, सलाइवा, वो क्या करता है, माउथ में क्या होता है जो सॉरी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कन्वर्ट, ठीक है, शुगर को एसिड में कन्वर्ट करता है। बैक्टीरिया नहीं होता वो, सॉरी सलाइवा नहीं होता, देखो। तो वो जो डिके करता है ना उसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। हमारे माउथ में जो वो होता है ना बैक्टीरिया होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ठीक है। व्हेन वो क्या करता है, शुगर को एसिड में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से टूथ डिके होता है। व्हेन द pH ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन माउथ फॉल्स बिलो 5.5, 5.5 से भी कम हो जाता है ना जब एसिड का अपने माउथ में, तब क्या होता है, एक्सेस एसिड हैज टू बी रिमूव्ड बाय क्लीनिंग टीथ। तो ज़्यादा एसिड को हम कैसे करते हैं कि टीथ को क्लीन करके रिमूव करते हैं विद द गुड क्वालिटी टूथपेस्ट, बिकॉज दीज काइंड ऑफ टूथपेस्ट आर अल्केलाइन इन नेचर। तो अल्केलाइन नेचर वाली टूथपेस्ट को यूज करके हम इसको आउट कर सकते हैं माउथ से। सोल ऑफ pH एंड प्लांट ग्रोथ। Most of plants have a healthy growth when the soil has a specific pH close to 7. 7 के क्लोज जब होती है ना pH, तो प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। We should be neither alkaline nor highly acidic, ना तो एसिडिक होना चाहिए ना बेसिक होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। कंपाउंड X इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, A इज कौन सा है, ZnSO4। ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, XABC, ठीक है, जिनकी जो रेंज होती है ना वो 7 के आसपास होती है, ये दे रखे हैं, ठीक है। NaOH, ZnSO4 और NaCl और CH3COONa, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, मिट्टी में जितनी भी कमी होती है ना किसी चीज़ों की, तो उनको पूरा करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद देखो सोल्ट्स क्या होते हैं, सोल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो सोल्ट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई थी ना, हमने देखा भी था। सोल्ट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ सोल्ट्स बट सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट कॉमन अमंग देम। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, मोस्ट कॉमन है इन सब में। सोडियम क्लोराइड ऑल्सो नोन एज टेबल सोल्ट, इसको टेबल सोल्ट भी बोलते हैं, सोल्ट जो हम डेली खाते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड टू एनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड, टेस्ट बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ट्रांसपेरेंट ओपेक होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, ठीक है, ये तो पता ही आपको। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सोल्ट में भी सोल्टी, सोर्ट, स्वीट, बिटर और उमामी, ये सब टेस्ट होते हैं इसके। न्यूट्रल सोल्ट्स आर ऑर्डरलेस, सोल्ट्स कैन बी कलरलेस और कलर्ड, ठीक है। आगे देखो फैमिली ऑफ सोल्ट कौन सी होती है, देखो सोल्ट्स हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स आर सेड टू बी बिलोंग टू सेम फैमिली। तो ये कौन कौन से है, देखो NaCl, CaCl2 बिलोंग्स टू क्लोराइड फैमिली, क्लोराइड फैमिली से NaCl, CaCl2, ठीक है। कान्हा याद रख लेना। तो ये क्या करते हैं, क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड और कौन सा है, कैल्शियम सल्फेट, ये कौन से हैं, कैल्शियम फैमिली वाले हैं, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। उसके बाद ZnCl2 और ZnSO4, जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट, Zn वाले आ गए, ये जिंक फैमिली के आ गए, ये कैल्शियम फैमिली के आ गए, ठीक है। ये सारे फैमिलीज वाले हैं, याद रख लेना। न्यूट्रल एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट्स कौन से होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट कौन से होते हैं, सॉल्ट्स प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होगी तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। इनका pH कितना होगा, 7 होगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं। NaCl, ठीक है, Na2SO4, सोडियम सल्फेट और KCl, ठीक है, NaNaK, ClSOCl, ठीक है। तो ये सब आपने सोडियम क्लोराइड, सोडियम दोनों में है, क्लोराइड और सल्फेट, ये याद रखने हैं। और उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद देखो ये सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl। जब ये देखो ये कैसे बनेगा, सिमिलरली वही बात, जब बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, मतलब HCl के साथ NaOH को रिएक्ट करवाया तो बन गया। Na2SO4 कैसे बनेगा, NaOH को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, मतलब बेस को एसिड के साथ करवा रहे हैं रिएक्ट, ठीक है। और KCl कैसे बनेगा, जब इसको एसिड को बेस के साथ, KOH को HCl के साथ। ये आपसे पूछेंगे ये कैसे बनेगा, ठीक है, KOH को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा, ठीक है। एसिडिक सोल्ट्स कौन से होते हैं, सोल्ट्स जिनका जो pH होती है ना 7 से कम होती है, उनको क्या बोलते हैं, एसिडिक सोल्ट बोलते हैं। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ये इसके एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल और ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है।
NH4OH HCl। अब देखो NH4OH इसमें आ रहा है, HCl इसमें आ रहा है, तो सीधी सी बात है ये NH4Cl बन जाएगा, है ना। ये ऐसे बनेगा। ये कैसे कैसे बनेंगे, ये कैसे कैसे बनेंगे, बस आपने ये याद रखना है, ठीक है। तो ये किसको किसके साथ रिएक्ट करवाना है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। और बेसिक सॉल्ट्स कौन से होते हैं, जो जिनका pH 7 से ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड रिएक्शन ऑफ बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस और कार्बोनिक एसिड। सो ये सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा, कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाने से, ठीक है। सोडियम एसीटेट कैसे बनेगा, रिएक्शन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड इनको रिएक्ट करवा दिया और ये बन गया सोडियम एसीटेट, ठीक है। कोज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स, इनका कोज क्या है, कारण क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद बेस देन बेस इज अनेबल टू फुली न्यूट्रलाइज द एसिड। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वीक बेस इसको स्ट्रॉन्गली पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। एसिड हैवी हो गया ना, उसके ऊपर हावी हो गया, तो वो बना लेगा अपना एसिडिक मीडियम बना देगा, एसिडिक बना देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बेसिक कब बनते हैं, जब बेसिक वाला ज़्यादा हैवी होता है ना, ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, और जो एसिडिक वाला होता है वो वीक होता है, तो वो बेसिक वाला बन जाता है, ठीक है। और जो जो जब दोनों इक्वली होते हैं, इक्वली स्ट्रॉन्ग या इक्वली वीक होते हैं, तो क्या होता है, न्यूट्रलाइज, इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, है ना, तो वो क्या बन जाता है, न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता है। पीएच वैल्यू फॉर सॉल्ट कितनी होती है, ये तो आपको बताया ही है ना, 7 से लेस होती है एसिडिक के लिए, और बेसिक के लिए 7 से ज़्यादा होती है। सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड कौन कौन से हैं, कॉमन सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या होता है, कॉमन टेबल सॉल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हम कर चुके क्या, ये दोबारा रिपीट हो गया लगता है ये वाला, है ना, यह वही चल रहा है अभी, चलो करते हैं, नहीं ये रिपीट नहीं हुआ। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, ये हमने अभी पढ़ा था, जिसका जो होता है पीएच जो होता है अबाउट 7 के आसपास होता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड एनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, देखो इम्पोर्टेंट केमिकल फॉर्म फ्रॉम सोडियम क्लोराइड से कौन कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल्स फॉर्म हो सकते हैं, देखो एक तो जो NaCl से क्या बनेगा, H2O के साथ मिक्स करेंगे ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा, H2 बन जाएगा, ठीक है। यूज ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे बनता है, ये रहा, ठीक है। नोन एज कॉस्टिक सोडा, इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं, NaOH को, नहाओ कास्टिक, कास्टिक सोडा से नहाओ, ठीक है। इट इज obtained by electrolytic decomposition of solution of sodium chloride। सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन बोलते हैं, इसको ब्राइन भी बोलते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को ब्राइन बोलते हैं, ये याद रखना है आपने। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन, तो इसमें क्या होगा, एक्व सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ब्राइन क्या होता है, डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्राइन वाटर के साथ मिलकर डिकम्पोज हो जाता है और हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर सकता है। इन दिस प्रोसेस क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। क्लोराइड जो Cl नेगेटिव जो है ना, ये हमेशा पॉजिटिव जाके मिलेगा। पॉजिटिव कौन होता है, एनोड होता है, और जो नेगेटिव कौन होता है, वो होता है कैथोड, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, उसमें एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। वैसे हम देखें तो कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये इसके ये बात ये कह रहा है कि क्लोराइड आयर किस पे नहीं मिलेगा, क्लोरीन किस पे मिलेगा, एनोड पे। क्लोरीन नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, एनोड की तरफ, है ना। और जो हाइड्रोजन गैस है पॉजिटिव होती है, वो किस पे, H पॉजिटिव किस पे मिलेगा, कैथोड पे, कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक है। ये बात याद रखना। होल प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है, NaCl को ब्राइन को H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। ये याद रखना है आपने। उसके बाद इसके ब्राइन के यूज क्या है, ब्राइन मतलब NaCl सॉरी, ठीक है। इसके यूज क्या है, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज फ्यूल, मार्गेरिन इन मेकिंग अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, ये इसकी यूज है। ये किस किस के लिए यूज होती है, तो इसका ये यूज हो गया, इसके हमने ये बनाई ना हाइड्रोजन, तो इसके यूजेज हैं ये। क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन पास करवा दी जाती है। PVC को बनाने के लिए और डिसइंफेक्टेंट्स बनाने के लिए, CFC पेस्टिसाइड्स, ये सब बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो हाइड्रोजन का। ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक, ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन डिग्रेसिंग ऑफ मेटल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप, डिटर्जेंट्स, ये सब चीजें भी इन चीजों में भी यूज किया जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, CaOCl2, तो ये क्या होगा आपका ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर,
काओ कल कोकल, ठीक है। कोकला, कोकला मतलब काला, काले को गोरा कर देगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम, लाइम का क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। इट इज सॉलिड एंड येलोइश व्हाइट इन कलर, सॉलिड होता है और येलोइश व्हाइट होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, उससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम CaOH ट्वाइस, ये आपको बताया था मैंने अभी, ठीक है, थोड़ा टाइम पहले, अभी ऊपर हम करके आए इसको। रिएक्ट्स विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड देगा, ब्लीचिंग पाउडर देगा, ठीक है। CaOH ट्वाइस, स्लेट लाइम जब Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर देगा, ठीक है। और ये क्या साथ में वाटर देगा। एक्वा सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर, ये एक्वा सोल्यूशन बेसिक नेचर का होता है। द टर्म ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर, कलर को रिमूव कर देना। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफन यूज्ड इन ब्लीचिंग एजेंट एज ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं इसको। ऑक्सीडेशन की, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से ही काम करता है। क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट, ब्लीचिंग इफेक्ट के लिए क्लोरीन ज़्यादा उसमें क्या है, यूजफुल है, क्लोरीन की वजह से ही सब होता है। यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यूज क्या है, डिसइंफेक्टेंट ऑफ क्लीन वाटर, मोस्ट रिमूवर एंड वीड किलर्स, ठीक है। वीड किलर्स मतलब जो फसलों में जो उग जाते हैं ना फालतू की चीजें, उनको किल कर देता है, ठीक है। आगे देखो और इसके यूजेस क्या क्या हैं। ब्लीचिंग, फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन जो येलो कलर के होते हैं ना उसको व्हाइट बनाने के लिए यूज किया जाता है। ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर को जैसे व्हाइट बनाने के लिए तो उसमें भी यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री, कपड़े वाली में और पेपर वाली इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। और उसके बाद बेकिंग सोडा आता है, बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, NaHCO3, इसको किस किस में यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये, ठीक है ना। बेकिंग पाउडर देखो किस में यूज किया जाता है, इसको करते हैं, प्रोडक्ट है बेसिक, अनदर प्रोडक्ट है जिसको विच कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग बाई कप प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस, ये उसके ही प्रोडक्ट्स हैं जो भी क्लोर अल्कली वाली हम रिएक्शन पढ़ के आए हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज NaS, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। NaHCO3 है तो सोडियम बाई कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाई कार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम बाई कार्ब ऑफ सोडा और सिंपली बाई कार्ब, ये सब क्या है, दूसरे नेम्स है बेकिंग सोडा के। ये लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है, ठीक है, अच्छे से याद में रखना है, याद रखना है, माइंड में रखना है इसको। प्रिपरेशन मेथड क्या है बेकिंग सोडा का, ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ ब्राइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ब्राइन NaCl ले लो, ये ब्राइन है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करवा दो और अमोनियम के साथ, तो NH4Cl बन जाएगा, NaHCO3 बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन आपने याद करनी है। देखो नकल कर रहा था कोई, उसको फिर पानी पीना पड़ा एकदम टीचर को देख के, ठीक है। अब फिर उसने कहा था CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलने लगी उसको, मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी उसमें, ठीक है। अमोनिया, अम्मी को याद रखने लगे अपनी मम्मी को कि मैं पकड़ा गया, ठीक है। NH4Cl, ठीक है, 4 मतलब होर नकल कर, फिर उसको क्या बोला, और नकल कर तू, अब और फंस गया ना, NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। ये ट्रिक है याद करने की, तो सोडियम बाई कार्बोनेट ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ना ही करी, वो कहता ना ही करी, मैंने नहीं करी नकल, ठीक है। आगे देखो, in this process calcium carbonate is used as the source of carbon dioxide and resultant calcium oxide is used to recover ammonia for ammonium chloride, ठीक है। आगे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज है। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, फाइन पाउडर की तरह अपीयर होता है, हाइड्रोजन कार्बन इज एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, सोल्यूबल इन वाटर होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा होता है, और क्या होता है, ये बेकिंग सोडा हीटेड, जब बेकिंग सोडा को हीट कर दिया जाता है, इट डिकम्पोजेज इन सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जब ये किसमें टूट जाता है, Na2CO3, SiO2 और H2O में, ठीक है। फॉर्म्ड आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेज इन सोडियम ऑक्साइड, और क्या होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन फर्दर हीटिंग, और ज़्यादा हीट कर दो तो ये बन जाता है Na2CO3, तो क्या बन जाता है, इसको ये भी टूट जाता है Na2O और CO2 में, ठीक है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ये याद रख लेना, डिहाइड्रेशन रिएक्शन पूछी जा सकती है आपसे। उसके बाद
यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ होते हैं? देखो, बेकिंग पाउडर को कहाँ यूज़ किया जाता है? कुकिंग में यूज़ किया जाता है, सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए ढोकले में, ठीक है, और आपकी अच्छी अच्छी चीज़ों में यूज़ किया जाता है बनाने में। बेकिंग सोडा इज यूज इन एंटासिड, एज एन एंटासिड, एंटासिड के तौर पे यूज़ किया जाता है इसको, मतलब जैसे एसिड हो जाए ना, एसिडिटी बन जाए तो इसको यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा इज यूज इन टूथपेस्ट में यूज़ किया जाता है, अभी बताया भी था ऊपर, है ना। ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर, सिल्वर को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, सोडियम ऑक्साइड भी देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्या गया ये, कहाँ गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और सोडियम ऑक्साइड कहाँ देता है, कब देता है, जब ज़्यादा हीट करते हैं। तो ये क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर भी है, आग बुझाने के भी काम आता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। यूज्ड इन कुकिंग, कुकिंग मेक स्पंजी, वही कुकिंग में यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, ये भी वही करता है, बट इट इज नॉट यूज इन कुकिंग, बिकॉज इसको ज़्यादा यूज नहीं करते कुकिंग में। ऑन हीटिंग, हीट करने में क्या होता है, बेकिंग सोडा प्रोड्यूसेस सोडियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो सोडियम कार्बोनेट दस प्रोड्यूस्ड मेक्स द टेस्ट बिटर, तो ये क्या करता है, टेस्ट को कड़वा कर देता है। देखो, जब इसको हम डालेंगे बेकिंग पाउडर को, ये था हमारे पास हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, ये बेकिंग सोडा था, NaHCO3। जब इसको हमने हीट किया था तो ये Na2CO3 और CO2 और H2O बना दिया इसने, ठीक है। और इसने क्या बनाया, CO2H2O, Na2C2H4 C4H4O6, इसने ये बना दिया बेकिंग सोडा ने टार्टरिक एसिड के साथ मिलके। देखो, बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल्स एसिड, इसमें ना टार्टरिक एसिड मिक्स होता है बेकिंग पाउडर में, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, उसको कड़वा बना देता है, Na2C4H4O6 बना देता है, ठीक है। तो इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा, बेकिंग खाने में यूज़ नहीं करते हैं, खाना बनाने में। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, ये सब वही बता रखा है, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या आता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट को, ये वही नकल करता हुआ क्या हुआ, ये वही वाली जो भी ट्रिक बनाई थी उससे याद करना, इसको NaHCO3 बन जाएगा। इसे CO2, जब इसको हीट करेंगे तो CO2H2O Na2CO3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3। Na2CO3 अकेला वॉशिंग सोडा नहीं होता, इसको क्या करते हैं, जब H2O के साथ वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स कर देते हैं ना, तब ये बनता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। द सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज ड्राई, ये सूखा होता है, सोडा ऐश बोलते हैं इसको, एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। वॉशिंग सोडा को कैसे ऑब्टेन करते हैं, 10 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करके इसमें, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है फॉर्मूला, इसको याद रखना अच्छे से। सोडियम कार्बोनेट इज क्रिस्टल लाइन सॉलिड और सोल्यूबल इन वाटर है, कार्बोनेट्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स क्या होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये वही आपका यूज आगे इसके क्लोथ्स को क्लीन करने में यूज किया जाता है, रूरल एरियाज में स्पेशली, ठीक है। मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट, केक पाउडर बनाने में, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करने में, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज में, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसके बाद आता है मैनी सॉल्ट्स कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। बहुत सारे सॉल्ट्स में क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनको हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्ट आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। व्हेन कॉपर सल्फेट इज हीटेड, जब इसको हीट करते हैं, लूजेज वाटर, पानी को खो देता है, पानी खत्म हो जाता है इसमें से, तो ग्रे और व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है ये, विच इज नोन एज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जिसको हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बोलते हैं। आफ्टर एडिंग वाटर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बिकम्स ब्लू अगेन, तो ये दोबारा से ब्लू हो जाता है पानी ऐड करने से। तो ये क्या है, देखो जैसे ये इसमें हीट कर दिया ना इसको, तो इसे USO4 बन गया, ये वही बता रखा है। जब वापस से इसको पानी डालेंगे तो ये दोबारा से ब्लू कलर में बदल जाएगा, ठीक है। एसिड्स, बेसिस, मिनरल्स, ये सब हमने पढ़ लिए ना, ये सब ये वही बता रखा है, ठीक है। रिवीजन के लिए आप इसकी रिवीजन कर लेना अच्छे से। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं, एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। सिट्रिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। हाइड्रोनियम आयंस कौन से होते हैं, ठीक है, ये सब बता रखा है इसमें। फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ H पॉजिटिव हाइड्रोजन, HCO पॉजिटिव बना था ना, वही हाइड्रोनियम आयन होते हैं, ठीक है। ये क्यों बनते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, इसलिए रिएक्ट कर जाता है जल्दी से। यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये सब आप रिवाइज कर लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ये सब अपना अब रिविजन चल रही है, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पढ़ी, इंडिकेटर्स, pH स्केल पढ़ा, ठीक है। उसके बाद ये सब पढ़ा था वॉशिंग, ये सारे फॉर्मूला याद कर लेना, उनके यूजेस अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद ये क्या है, इक्वेशंस ऑफ एसिड्स, ये सारी इक्वेशंस पढ़ी हमने, ये सारी डिटेल में आपको यहाँ पे बता रखी हैं, ठीक है।
इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स की रिएक्शंस पढ़ी थी, ये सब हमने, ये आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर हमने पढ़ लिया था क्या? चलो पढ़ लो, नहीं पढ़ा था तो रह गया था। तो प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कैसे होती है? CaOH ट्वाइस Cl2, मेरे को पढ़ लगता है ये पढ़ लिया था, ठीक है। कोकलू ये पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP रह गया अब आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है? CaSO4 2H2O। जब इसको हीट करते हैं CaSO4 हाफ H2O प्लस में 1.5 H2O बन जाता है। मिक्सिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये दोबारा से ये बन जाता है CaSO4 2H2O। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ठीक है। ठीक है जी, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आप एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको जितनी भी ट्रिक्स बताई हैं वो कैसी लगी और आपको ये चैप्टर्स कैसे लग रहे हैं। तो आपके लिए और ऐसे ही ट्रिक्स के साथ अच्छे से चैप्टर्स लेके आएंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, या फिर आप कोई भी टीचिंग का एग्जाम दे रहे हो, एस्टेट वगैरह का, या फिर कोई भी एस्टेट सीटेट जिसमें भी आपकी साइंस आती है, मीन्स EMRS KVS NVS, वो सब में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करते रहो विद द श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, सभी को राधे राधे, थैंक यू सो मच।